हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कराए जाएंगे जो कि आपके बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो इधर प्रैक्टिस सेट वाली जो क्लासेस है उनसे ही संबंधित है। एंड इससे रिलेटेड जो क्लासेस हो चुकी हैं प्रैक्टिस सेट वाली, उनका फोल्डर बना दिया गया है बिहार पीजीटी 2024 प्रैक्टिस सेट के नाम से, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारी वीडियोस उस फोल्डर में आपको मिल जाएंगी। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है, तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। 450 क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, या फिर समाज में ना सहयोग है और ना ही संघर्ष है? कौन सा विकल्प सही होगा? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होता है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा एक प्रकार नहीं है? समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा। संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा एक प्रकार नहीं है? समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा। यहाँ पर ऑप्शंस है। संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया से मतलब सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। सोशल प्रोसेस वाली जब क्लासेस हुई थी सामाजिक प्रक्रिया वाली, तब वहां पर बताया गया था, सभी को पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं हो गई, प्रतिस्पर्धा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो डी यहाँ पर राइट होगा। पुस्तक है मैन एंड कल्चर, किसकी है? रेमंडफोर्थ है, रॉल्फ लिंटन है, रूथ बेनेडिक्ट है, क्लार्क विस्लर है। मैन एंड कल्चर किसकी है? मैन एंड कल्चर रेमंडफोर्थ की है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच किसने लिखी है? रेमंडफोर्थ, मैक्स वेबर, पीटर ब्लाउ, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच, ये पुस्तक हो जाएगी पीटर ब्लाउ की। पीटर ब्लाउ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने रेडक्लिफ के लघु समुदाय का अध्ययन शामीरपेट गांव में किया और कहा कि भारत में कोई भी गांव स्वावलंबी नहीं है? मैकिम मेरेट ऑप्शंस में है, सी मेटकॉफ है, AR देसाई है, SC दुबे है। बताइए कौन सा सही होगा? लघु समुदाय की अवधारणा किसकी थी? रॉबर्ट रेडफील्ड की थी। और रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना था कि जो गाँव हैं वे क्या हैं? बताइए गाँव को उन्होंने क्या कहा था? बताइए। और आप लोगों से जो भी प्रश्न किया जाता है उसको आप लोग, बहुत कम होते हैं, एक दो ही लोग होते हैं जो आंसर करते हैं, वरना फिर कोई भी नहीं करता है। ऐसे तो आप लोग जो बोलते हैं मैम इस टॉपिक पर क्लासेस ले लीजिए, इसको कंप्लीट करा दीजिए, फिर मुझे भी नहीं कराना चाहिए अपने मन से, हमें भी कुछ भी पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर क्या है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। यहाँ पर क्या है, शामीरपेट पर गांव पर किसका अध्ययन था? SC दुबे का था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। सबसे पहले रेडफील्ड के लघु समुदाय की अवधारणा का जो परीक्षण किया गया था वो BR चौहान के द्वारा किया गया था। BR चौहान, ब्रजराज चौहान इनका पूरा नाम है, ठीक है। सबसे पहले ब्रजराज चौहान ने, BR चौहान ने इनकी लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया था। यहाँ पर SC दुबे है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने सामाजिक अंतरक्रिया के 3 प्रकार बताए? एकता युक्त सामाजिक अंतरक्रिया, संघर्ष युक्त सामाजिक अंतरक्रिया, मिश्रित सामाजिक अंतरक्रिया। सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतरक्रिया के 3 प्रकार किसने बताए हैं? सोरोकिन ने। सोरोकिन, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। किसने कहा है प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है? WG समनर, फ्राइड, कूले, मैकेवर, पेज। प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है, यह किसका कहना है?
बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? कूले होगा। कूले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। परिवार, पड़ोस, मित्र समूह, ये 3 उदाहरण प्राथमिक समूह के कूले ने बताए थे। प्रश्न है, मर्टन के अनुसार विचलन परिणाम है अपर्याप्त समाजीकरण का, व्याधिकीय व्यक्तित्व का, संस्कृति एवं समाज का, समाज के मूल्यों का। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? संस्कृति एवं समाज। संस्कृति एवं समाज, सी यहाँ पर सही होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रवर्तित किया गया था 1 अप्रैल 1999। ठीक है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। वार्षिक विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वार्षिक विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं की रचना किसने की है? मैकम मेरिट, एम.एन. श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा के अवधारणाओं की रचना किसने की? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड, सी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। किसने कहा है कि सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक सहमति है? स्पेंसर, अगस्टकॉम्ट, दुर्खिम, पेरेटो। सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक सहमति है, यह किसका कहना है? समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट का कहना है। ठीक है, सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक सहमति है, यह अगस्त कॉम्ट का कहना है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक सापेक्षवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? हर्शकोविट्स, रूथ बेनेडिक्ट हैं, समनर, कूले। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? किसने सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था? हर्शकोविट्स। ठीक है, हर्शकोविट्स का है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अस्पृश्यता निवारण कब पारित किया गया? जो अस्पृश्यता अधिनियम है, सॉरी बताइए, अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955, 1952, 1956, 1957। यहाँ पर ऑप्शन है 1955, 1955 में। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। कौन सा मिलान सही नहीं है, गलत बताना है। यहाँ पर अक्सर गलती होती है सही है या नहीं में पढ़ने में। अर्जित परिस्थिति एक न्यायाधीश, प्रदत्त परिस्थिति प्रौढ़ावस्था, परिस्थिति पुंज लिंटन, भूमिका पुंज मर्टन। क्या होगा? स्टेटस सेट लिंटन का, ये लिंटन का नहीं है, ये मर्टन का है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। कृषक व अभिजात वर्गों के मध्य वही संबंध देखे जा सकते हैं जो शोषित वर्ग एवं शोषण करने वाले वर्ग के बीच में पाए जाते हैं, यह किसका कहना है? क्रोबर, आंद्रे बेते, थियोडोर शानिन, रॉबर्ट रेडफील्ड। यहाँ पर ऑप्शंस है। कृषक व अभिजात वर्गों के मध्य वही संबंध देखे जा सकते हैं जो शोषित वर्ग एवं शोषण करने वाले वर्ग के बीच में पाए जाते हैं। थियोडोर शानिन। ठीक है, थियोडोर शानिन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। एस.सी. रॉय ने किस जनजाति को कृषक कहा था? कृषक जाति कहा था, बताइए। एस.सी. रॉय ने इनमें से किस जनजाति को कृषक जाति कहा? खोंड जनजाति, संथाल व मुंडा जनजाति, हो जनजाति या फिर उपयुक्त सभी? संथाल और मुंडा जनजाति को कहा था कृषक जनजाति एस.सी. रॉय ने। ठीक है, संथाल व मुंडा जनजाति, बी यहाँ पर सही होगा। यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को क्या कहा जाता है? परिहार, मातुल्य, परिहास या फिर इनमें से कोई नहीं? मातुल्य होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने सामाजिक संरचना के 4 प्रकारों की बात की? सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और जैविक व्यवस्था। रेमेनफोर्थ, लेवी-स्ट्रॉस, जे लेवी, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और जैविक व्यवस्था। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पार्सन्स। ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स, डी होगा यहाँ पर सही।
सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा? मैकएवर, ग्रीन, डेरेनड्रॉफ, मैक्स वेबर, बताइए। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा? सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना है? क्या होगा यहाँ पर? ग्रीन होगा, ग्रीन बी होगा यहाँ पर सही। प्रस्तुति सकुल के गतिशील पक्ष को क्या कहा जाता है? भूमिका, भूमिका प्रत्याशा, बहुल भूमिका या फिर गतिशील प्रस्तुति। प्रस्तुति सकुल के गतिशील पक्ष को क्या कहा जाएगा? क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर भूमिका। पारिवारिक तनाव पारिवारिक विघटन का कारण है, या तर्क किसका है? गुड एंड हॉट, इलियट, विस्लर, डेविड ग्राम कूपर। पारिवारिक तनाव पारिवारिक विघटन का कारण है, यह किसका कहना है? गुड एंड हॉट, इलियट, विस्लर, डेविड ग्राम कूपर। यहाँ पर प्रस्तुति के गतिशील पक्ष को भूमिका कहा जाता है। यहाँ पर प्रस्तुति सकुल दिया है तो मे बी यहाँ पर बहुल भूमिका होगा। इसे होल्ड पर रखते हैं, ठीक है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पारिवारिक तनाव पारिवारिक विघटन का कारण है, यह किसका कहना है? गुड एंड हॉट, इलियट, विस्लर, डेविड ग्राम कूपर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पारिवारिक तनाव पारिवारिक विघटन का कारण है, यह किसका कहना है? इलियट का, बी होगा यहाँ पर सही। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? किंग्सले डेविस, एडवर्ड लिंडमैन, लिंटन, विलियम जे गुडे। यहाँ पर ऑप्शंस है। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? लिंडमैन, ठीक है, लिंडमैन होगा, बी यहाँ पर सही होगा। विपथगामी व्यवहार इड और ईगो के बीच द्वंद्व का परिणाम है, यह कहना किसका है? कोहेन, जीएच मीड, फ्रायड, क्रोबर। यहाँ पर ऑप्शंस है। विपथगामी व्यवहार इड और ईगो के बीच द्वंद्व का परिणाम है, यह किसका कहना है? फ्रायड का, ठीक है, फ्रायड, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा में अंतर के संबंध में गलत क्या है? असत्य बताना है। आइए देखते हैं। संघर्ष में सामना आवश्यक है, प्रतिस्पर्धा में नहीं। संघर्ष वैयक्तिक होता है, प्रतिस्पर्धा नहीं। संघर्ष में नियमों का पालन होता है, प्रतिस्पर्धा में नहीं। संघर्ष चेतन प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्धा नहीं। कौन सा गलत है? ऑप्शन सी हो जाएगा। संघर्ष में नियमों का पालन नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा में नियमों का पालन होता है, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। और संघर्ष और जो प्रतियोगिता यानी कि प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है, ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगी। उदाहरण देकर पूछते हैं कि कौन सी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है या फिर कौन सी सहयोगी प्रक्रिया है, ठीक है, ऐसे करके पूछते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसका कहना है कि जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन प्रक्रिया के दौर में होती है, तब इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। यह किसका कहना है? मजूमदार एंड मदान, रॉबर्ट पार्क, रूथ ग्लॉस, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस है। जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन प्रक्रिया के दौर में होती है, तब इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। यह किसका कहना है? मजूमदार एंड मदान, ठीक है, मजूमदार एंड मदान होगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। स्थानीयकरण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ऑस्कर लेविस, मैकिम मेरेट, मोरिस ओपलर, एमएन श्रीनिवास। स्थानीयकरण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? ऑस्कर लेविस, मैकिम मेरेट, मोरिस ओपलर, एमएन श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मोरिस ओपलर, मोरिस ओपलर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
व्यष्टिक परिवार की अवधारणा किसकी है? मैक्स वेबर, जिमरमैन, लेवी स्ट्रॉस, मर्डॉक यहाँ पर ऑप्शन है। क्या होगा यहाँ पर? जिमरमैन। और जिमरमैन ने परिवार की और कौन सी अवधारणा दी थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहा जाता है? सहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, आत्मसात प्रक्रिया कहते हैं, असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, या फिर व्यवस्थापन की प्रक्रिया कहते हैं? जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? असहयोगी प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, सी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसकी है? एम एन श्रीनिवास, एम एस गोरे, योगेंद्र सिंह, एम एस ए रॉय, यहाँ पर ऑप्शंस है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसकी हो जाएगी? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह सी होगा यहाँ पर सही। हिंदू विवाह के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सेट सही है? उद्देश्य बताने हैं हिंदू विवाह के, कौन से हैं? धर्म, प्रजा, रति, डी होगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। सदरलैंड ने अपनी कृति प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में निम्न में से किन अपराधियों के प्रकार की बात की? निम्न वर्ग के अपराधी, श्वेतवसन अपराधी, व्यावसायिक अपराधी, आर्थिक अपराधी और राजनीतिक अपराधी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर? निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेतवसन अपराधी, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं, अभी आपको बताया था ना सहयोगी प्रक्रिया करके पूछते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा दिया गया है। कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? ऑप्शन बी होगा सहयोग और सात्मीकरण। प्रतिकूलता और प्रतिस्पर्धा किस में आ जाएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया? समनर, एफ एच गिडिंग, सी एच कूले, दुर्खिम, यहाँ पर ऑप्शन है। नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा किसकी है? किसकी है नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा? समनर की है। समनर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक अर्जित प्रस्तुति वह है जो योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है, जैविकी दशाओं से प्राप्त होती है, व्यक्ति के जन्म क्रम से प्राप्त होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही? अर्जित प्रस्तुति इनमें से क्या कहलाएगी, कैसे प्राप्त होती है? जो योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। व्यक्ति को जन्म से जो प्राप्त होती है उसे प्रदत्त प्रस्तुति कहा जाता है। और ये दो तरह की प्रस्तुति, प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुति, किसने बताए हैं? लिंटन ने, रॉल्फ लिंटन ने दो प्रकार बताए हैं प्रस्तुति के, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति। प्रश्न है, किसका कहना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? एस सी दुबे, ल्यूडियोमो, डी एन मजूमदार, एम एन श्रीनिवास, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? ल्यूडियोमो होगा। ठीक है, ड्यूमो होगा, बी होगा यहाँ पर सही। लुईस वर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषज्ञों के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता। क्या होगा यहाँ पर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? गतिशीलता। गतिशीलता ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? लिंटन, वेबर, किम्बॉल, यंग, फिचर, यहाँ पर ऑप्शंस है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की जो परिभाषा है वो किस समाजशास्त्री ने दी है?
किम्बोलियंग, किम्बोलियंग ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शक्ति तथा प्रतिष्ठा की मात्रा के आधार पर परिस्थिति को परिभाषित किया है किम्बोलियंग ने। प्रश्न है, किसका कहना है कि विश्व की एक ही अर्थव्यवस्था है और विकसित देश अविकसित देशों का शोषण करते हैं? पार्सन्स, स्मेल्सर, मार्क्स, वॉलस्टीन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विश्व की एक ही अर्थव्यवस्था है और वह यह है कि विकसित देश अविकसित देशों का शोषण करते हैं। यह तर्क किसका है? वॉलस्टीन का, डी होगा यहाँ पर सही। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? निर्धनता, परंपरागत व्यवसाय, भूमि जोत क्षेत्र, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? डी। ठीक है, डी होगा यहाँ पर सही। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, डी होगा यहाँ पर। किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट किसका था? जीएस घुरिये, डीएन मजूमदार, एनके बोस, वेरियर एल्विन यहाँ पर हैं। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही? वेरियर एल्विन होगा, वेरियर एल्विन, डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? नृजाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृति ग्रहण, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा यहाँ पर सही? जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाएगा, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह किसका कहना है? किंग्सले डेविस, एंथोनी गिडेंस, पीवी यंग, पीटर एल बर्जर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह किसका कहना है? राइट आंसर क्या होगा? एंथोनी गिडेंस होगा, एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाज व्यक्तियों का संकलन मात्र है जिसकी रचना आपसी अंतरक्रियाओं के आधार पर होती है, यह कहना किसका है? मैक्स वेबर, सीमेल, बर्गल, जिन्सबर्ग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज व्यक्तियों का संकलन मात्र है और जिसकी रचना आपसी अंतरक्रियाओं के आधार पर होती है, यह किसका कहना है? फीमेल, फीमेल है, बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। निम्न में से किसने समाजशास्त्र का विभाजन ऐतिहासिक समाजशास्त्र, अनुभवशित समाजशास्त्र और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र में किया? राइट, टॉनीज, सीमेल, एलेक्स इंकल्स। समाजशास्त्र का विभाजन ऐतिहासिक समाजशास्त्र, अनुभवशित समाजशास्त्र और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र में किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। एलेक्स इंकल्स, व्हाट इज सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है, ये बुक भी कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, डी होगा यहाँ पर सही। हिंदू सोसाइटी किसकी पुस्तक है? हिंदू सोसाइटी, मैकेवर एंड पेज, इरावती कार्वे, वेस्टरमार्क, के एम कपाड़िया यहाँ पर ऑप्शंस हैं। हिंदू सोसाइटी किसकी है? हिंदू सोसाइटी इरावती कार्वे की है, इरावती कार्वे, बी होगा यहाँ पर सही। परिवार का कानूनी आधार है, परिवार कानूनी आधार, ये किसका तर्क है? ये प्रश्न थोड़ा सही नहीं लग रहा है, ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज किसकी है? जूलियन स्टीवर्ट, क्लार्क विस्लर, गिडेंस, ऑकबर्न, बताएं थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज किसकी है? जूलियन स्टीवर्ट, क्लार्क विस्लर, एंथोनी गिडेंस, ऑकबर्न, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर? थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज किसकी है? जूलियन स्टीवर्ट की है, जूलियन स्टीवर्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर है। लूसी मेयर का यहाँ पर ये कहना था, मे बी ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, परिभाषित किया था परिवार को कि परिवार का आधार कानूनी होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, लूसी मेयर का कहना है। लूसी मेयर ने परिवार का आधार कानूनी बताया था। ठीक है, इस तरीके से लूसी मेयर ने परिभाषित किया था परिवार को। और यहाँ पर जूलियन स्टीवर्ट है, थ्योरी ऑफ
कल्चर चेंज। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जूलियन स्टीवर्ट है। प्रश्न है सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, जॉर्ज रिट्जर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। और संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा है, जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने अपने पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में दिया है। आखिरी प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी है? डेविड कूपर, माइकल एंडरसन, एम.एस. गोरे, ए.एम. शाह। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी है? डेविड कूपर, माइकल एंडरसन, एम.एस. गोरे, ए.एम. शाह यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एम.एस. गोरे, ठीक है, एम.एस. गोरे की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।